प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं प्रणाम भारत न्यूज। आज हम आपको एक ऐसी नगरी से रूबरू कराएंगे जिसे महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं महाकाल नगरी के बारे में। महाकालेश्वर मंदिर को लेकर कई सारी कहानियां हैं। लोगों का कहना है कि महाकालेश्वर का मेन मंदिर वो है जहां भगवान को शराब पिलाई जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दो अलग अलग मंदिर हैं। ये मंदिर बहुत दूर नहीं है और कहा जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा है जो महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई है। यहाँ भैरव बाबा का मंदिर अपने आप में प्रसिद्ध है। वहीं महाकाल मंदिर से जुड़ी और भी कई रहस्य हैं। आज हम आपको महाकाल मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और काल भैरव के मंदिर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। काल भैरव का मंदिर देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव को शराब पिलाई जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अन्य मंदिरों के आसपास शराब आदि की दुकानें हटा दी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते तक में बहुत सारी शराब की दुकानें लगाई गई हैं। और यही नहीं, यहाँ प्रसाद बेचने वाले लोग भी शराब अपने पास रखते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर का शिवलिंग स्वयंभू यानी कि अपने आप प्रकट हुआ है। आज तक ये कोई नहीं जानता कि भगवान शिव को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया और आखिर इतनी शराब जो भगवान शिव पीते हैं वो जाती कहाँ है। बताया जाता है कि महाकाल में भस्म आरती काफी शानदार होती है। पहले यहाँ जलती हुई चिता की राख लाकर पूजा की जाती थी। इसीलिए कहा जाता था कि महाकाल का संबंध मृत्यु से है, पर ये पूरा सच नहीं है। दरअसल काल का मतलब मृत्यु और समय दोनों होते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया का मनक समय यहीं से निर्धारित होता था, इसलिए इसे महाकालेश्वर नाम दे दिया गया। महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में ऐसा माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य के समय से ही कोई राजा या मंत्री इस मंदिर के पास और शहर में रात नहीं गुजारता है। इससे जुड़ी कई सारे उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। बताया जाता है कि देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई मंदिर से दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे, तो उनकी अगले ही दिन सरकार गिर गई। भस्म आरती की कहानी शिवलिंग की स्थापना से देखी जाती है। दरअसल प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुनकर एक किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने लगा, लेकिन सिपाहियों ने उसे दूर भेज दिया। वो जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा और वहां से उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं और उससे प्रार्थना के दौरान ही ये बात पुजारी को बता दी। ये खबर आग की तरह फैल गई और उस समय विरोधी राक्षस दूषण का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दूषण को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि वो दिखाई नहीं देगा। उस वक्त पूरी प्रजा ही भगवान शिव की आराधना में व्यस्त हो गई और अपने भक्तों की ऐसी पुकार सुनकर महाकाल स्वयं प्रकट हो गए। महाकाल ने दूषण का वध किया और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया, जिसके बाद वो विराजमान हो गए। तब से भस्मारती का विधान बन गया। ये दिन का सबसे पहली आरती होती है। तो ऐसा ही अगला अपडेट पाने के लिए देखते रहिए प्रणाम भारत न्यूज।